हेलो दोस्तों, अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं। और इससे पहले अगर आपने साधारण ब्याज के वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए। हमने इससे पहले साधारण ब्याज पे वीडियो बनाए हुए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है मूलधन का ब्याज लगता है, फिर वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और फिर उसका ब्याज लगता है, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना 100 प्लस आर। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो, ठीक है। और बाटा में 100 गुना, इसको डैश डैश भी कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए 1 वर्ष का रहेगा तो 100 गुना रेट बटा 100। अगर 2 वर्ष का रहेगा तो फिर यहाँ पे उसका 100 गुना 100 प्लस उसका रेट और बटा में 100, ठीक है। ये मतलब कि जितना ईयर के रहेगा, जितना ईयर तक रहेगा उतना टाइम। इसको क्या करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे 1 वर्ष के रहेगा तो 100 प्लस रेट लिखेंगे और बटा में 100 लिख देंगे। अगर 2 वर्ष के रहेगा तो उसी प्रकार से उसको 2 वर्ष 100 प्लस रेट और बटा में 100। 3 वर्ष के रहेगा तो उसी प्रकार से उसको बढ़ाते चलेंगे आगे। और यहाँ पे मान के चलिए कि जो यहाँ पे 2 वर्ष के दे दिया तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 100 प्लस रेट और बटा में 100 गुना 100 प्लस रेट और बटा में 100। ये हो गया 2 वर्ष का। अगर आपका 3 वर्ष के दे दिया तो इसी में गुना करके 100 प्लस उसका जो रेट है सो रेट लिखिए और फिर बटा में 100, ठीक है। ऐसे करके इसको बनाते हैं। यही इसका बेसिक फार्मूला है मिश्रधन निकालने का। मिश्रधन निकालने का यही बेसिक फार्मूला है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आएगा, तो क्वेश्चन रहेगा 5000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 5000 रुपये क्या है, मूलधन है। यहाँ पे मूलधन हमको दे दिया है कितना, 5000 रुपया। और 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है निकालने के। तो कैसे बताए थे, यहाँ पे जो मूलधन रहेगा, मिश्रधन हमको निकालना है, तो मिश्रधन बराबर पहले यहाँ पे मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद इसका ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए मिश्रधन कैसे निकले, तो मिश्रधन बराबर मूलधन है। तो यहाँ पे मूलधन है कितना, 5000। तो 5000 गुना 100, ये जो 100 है 100 लिखेंगे प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है, 20%। तो यहाँ पे प्लस 20 और बटा में 100। ये तो हो गया आपका 1 वर्ष का, लेकिन हमको दिया कितना है, 2 वर्ष का निकालने के लिए। तो 2 वर्ष के लिए क्या क्या करेंगे, इसको एक बार और लिखेंगे 100 प्लस होगा, यहाँ पे गुना नहीं, प्लस 20 और बटा में 100, ठीक है। ये देखिए 2 वर्ष का ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो इसको काटेंगे उससे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 गुना 100 और 20, 120 बटा 100 गुना 120 बटा 100। अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये 2 जीरो से एगो और ये 2 कट जाएगा जीरो। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये गुना 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 50 गुना 144 बराबर, जब इसको गुना करेंगे तो निकल जाएगा आपका 7200 रुपये।
ये जो 50 में 144 से गुना करेंगे तो 7200 रुपया आ गया। ये क्या निकला आपका? मिश्र धन निकला। अब जो है मिश्र धन हमको मालूम चल गया कि मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 7200 रुपया। अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है कितना, तो 7200 माइनस मूलधन है कितना, तो यहाँ पे 5000। तो 7200 में से 5000 रुपया घटा देंगे तो आपका ब्याज मालूम हो जाएगा। तो 2200 रुपया ये आपका ब्याज हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.1/2 वर्ष, 1.1/2 वर्ष कहने का मतलब हुआ यहाँ पे 1.5 वर्ष, ठीक है। 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मिश्र धन पहले हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ब्याज निकलेगा। तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन होता है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, तो मूलधन है कितना, तो 20,000 मूलधन गुना 100 प्लस इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज है कितना 20% और बटा में 100। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे निकलेगा कि यहाँ पे 1.5 वर्ष का है। तो यहाँ पे पहला एक साल में तो 20% का दर लगा होगा, लेकिन अगले वर्ष जब स्टार्ट होगा तो अगले वर्ष में 6 महीना यानी कि आधा वर्ष में ही पैसा वापस कर दिया। तो दूसरा वर्ष में जो उसको पैसा लगेगा सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में उसका जब वर्ष आधा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका परसेंटेज भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 20% नहीं 10% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ष में हम 20% तो दे देंगे, लेकिन दूसरा वर्ष में 100 प्लस 10% देंगे। क्या है कि जो यहाँ पे वर्ष आधा हो रहा है तो यहाँ पर परसेंट भी आधा हो जाएगा। तो 100 प्लस 10 और बटा में 100। अब इसको सॉल्यूशन करिए यहाँ पे, तो 20,000 गुना 120 बटा 100 गुना 110 बटा 100, ठीक है। अब इसको काटिए पहले, तो यहाँ पे 2 और 2 4 को जीरो से ये चारों जीरो कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुना करिए तो 120 में 110 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,200। ये दोनों को गुना करेंगे और गुना 2, तो इसको जब गुना करेंगे पूरा पूरा कितना हो जाएगा 26,400 रुपया, ठीक है। ये आपका क्या निकला, तो मिश्र धन निकला। ये जो है मिश्र धन निकला। अब हमको बोला है कि जब ब्याज कितना होगा, तो ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज बराबर मिश्र धन, तो मिश्र धन है कितना, तो 26,400 में से हम मूलधन को घटा देंगे। तो मूलधन कितना है 20,000 रुपया है, तो 20,000 को घटा देंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा 6,400 यानी कि 6400 रुपया। ये क्या निकला आपका, ये आपका ब्याज निकल गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि पहले वर्ष 10% का दर, मतलब कि 3 वर्ष यहाँ पे दिया गया है जिसमें से पहले वर्ष जो है 10% की ब्याज दर लग रहा है, दूसरे वर्ष 20% का और तीसरे वर्ष जो है 30 वर्ष का ब्याज दर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है साले साले 10% बढ़ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से मिश्र धन पहले निकाल लेंगे। तो मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन बराबर
मूलधन, मूलधन है कितना, तो मूलधन है 10,000। तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुना पहला वर्ष लग रहा है उसको 10%, तो यहाँ पे 100 प्लस दर रेट होता है और बटा में 100, यही तो इसका मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे इसे। यहाँ पे 10,000 रुपया जो हो गया मूलधन गुना 100 प्लस रेट है, पहला वर्ष 10% लग रहा है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, बटा 100 गुना दूसरे वर्ष जो है तो 100 प्लस कितना, दूसरे वर्ष लग रहा है 20% तो 20 लिखेंगे और बटा में 100 गुना तीसरे वर्ष जो है 100 प्लस 30% लग रहा है ब्याज दर, तीसरे वर्ष जो है 30%, तो यहाँ पे 30 बटा में 100। बस यही फार्मूला जो है, यही फार्मूला हर जगह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 गुना 110 बटा 100 गुना 120 बटा 100 गुना 130 बटा 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काटिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 गो जीरो है तो यहाँ पे 2 2 4 गो कट जाएगा, 2 गो जीरो से 1 2 2 गो जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 12 में 13 से गुना करेंगे और उसको जो होगा उसमें से 110 से गुना करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 17,160। 17,160 होगा। अब यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर यहाँ पे मिश्रधन आया कितना आपका 17,160 आया। तो इसमें से तो 17,160 में से आप जो है मूलधन को घटा दीजिए, मूलधन है कितना 10,000, तो 10,000 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7,160 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ये जो है आपका बेसिक से। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 3.1/3% प्रतिशत जो है आपका पूर्णांक के रूप में दे दिया है। वहाँ पे क्या था कि 10%, 20%, 30% था तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या दे दिया है, प्रतिशत के रूप में दे दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से यहाँ पे देखिए। 9,000 रुपये का 3.1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ये जो पूर्णांक के रूप में दिया है तो इसको पहले आप तोड़ लीजिए। इसको यहाँ पे देखिए 3.1/3% है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 तिहाई 9 1 10, तो 10/3 और प्रतिशत के बदला 100 से गुना। तो यहाँ इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दाएं के 100। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और 10 तिहाई 30। सॉरी, यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए कितना आया था 10/3, ये 3 तिहाई 9 1 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10/3 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो गुना 100। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/300 हो जाएगा। 10/300 मतलब कि 300 में इतना जोड़ा जा रहा है 10, तो कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 310 बटा में 300, मतलब कि 300 में 310 रुपया, यानी कि 10 रुपया जो है ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन तो 9,000 गुना 310 बटा 300 गुना 310 बटा 300। ठीक है, अब इसको काटिए, यहाँ से 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो कट जाएगा, 1 गो जीरो से 1 गो जीरो कट जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे, सॉरी ये भी कटेगा, 3 तिहाई 9। अब नीचे में कुछ बचा नहीं, यहाँ पे ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा, नीचे में कुछ नहीं बचा, ये भी नहीं बचा। अब 310 गुना 31 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा
9,610। ये आपका क्या निकला, ये आपका मिश्रधन निकला। अब मिश्रधन निकला तो यहाँ से ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ब्याज बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन कितना है, 9,610 में से आप मिश्रधन है 9,610 में से आप मूलधन घटा दीजिए। मूलधन है 9,000, तो कितना हो जाएगा 610 रुपया। और ये आपका ब्याज हो जाएगा 9,000 रुपये के 3.1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 610 रुपया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर टाइप बाय टाइप आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।